ये उनका कोठा बिल्डिंग तो कहीं नहीं पड़ता, बाहरी तो मेरा लेकर तो पड़ता नहीं उनका इसका सारा पड़ता और नंदराइजेशन पंखा विभाग हो, आदिवासी पंखा विभाग हो, ये स्मार्ट बोर्ड देख के हमको अंदर से बहुत अच्छा, ये स्मार्ट बोर्ड देख के हमको अंदर से बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का आदिवासी भाषा का पढ़ाई लिखाई भी स्मार्ट बोर्ड में हो रहा है। ये देखिए आप लोग को अच्छा नहीं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आदिवासी भाषा को स्मार्ट बोर्ड में पढ़ते पढ़ाते हुए देखा जाना हम लोग के समय में नहीं, आप लोग के समय में है। इसलिए इस बदलाव के लिए एक ताली तो बनता है, लेकिन आप लोग के और आईएससी पढ़ते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ते हुए 50 नंबर का कुरुख भाषा पढ़ के मैं निकला, तो और ताली बनता है आप लोग ये कुरुख पढ़ के गया और डॉक्टर बन गया, नहीं बनता है कि बनता है। अब यहाँ पर ये है कि क्या कर रहे हैं, ऐसे कई लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, कई लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि हम कुरुख भाषा पढ़े, विषय लेके पढ़े, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए, नौकरी नहीं लगा, कुछ ऐसे भी लोग बोलने लगे। तो क्या इसी समय के लिए एक दिग्गज लोग अमेरिका से पढ़ के आके यहाँ भाषा विभाग खुलवाए? इसका जो आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ 1980 से नाम चल रहा था, फिजिक्स डिपार्टमेंट में 80 से चला, और इधर इंटरमीडिएट कब से चल रहा है? 73 आसपास से शुरू हुआ, 73-74 आसपास से, 73-74 नहीं, जैसे ये सर लोग कब आए, लोग कब आए? मैंने 74 आसपास, 74 हाँ 74-75 और यहाँ बनवाने में दो भाषाविद, इतिहास थोड़ा सा हम लोग जाने, दो भाषाविद को जिम्मा दिया गया था, छुट्टी किया था। एक डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिसमें वो अमेरिका में थे, और एक डॉक्टर फ्रांसिस एक था, वो मैसूर के थे। वो दोनों लिंग्विस्टिक, दोनों अमेरिका से लिंग्विस्टिक पढ़ाई करके अपना भाषा में थे, लेकिन बाद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा को मौका लगा कि विभाग यहाँ का भर्ती काम शुरू करें, और उस समय जो है काम करते करते हम लोग ये दौर बहुत लंबा है, और अभी आप लोग का समय है कि आप लोग इसको कैसे आगे ले जाएं। क्योंकि भाषा विषय है, जैसे हिंदी एक भाषा विषय है, अंग्रेजी एक भाषा विषय है, संस्कृत एक भाषा विषय है, उसी तरह से कुरुख भी एक भाषा विषय के रूप में झारखंड में स्थापित हो गया, और दूसरे जगह भारत देश में या कहीं भी भाषा विषय के रूप में दूसरा जगह उसको मान्यता नहीं मिला। ये यहाँ है, जैसे बगल में हम लोग का छत्तीसगढ़ है, हम लोग वहाँ जाते हैं तो कहता हम लोग को कहता है सर बिहारी लोग, ऐसे हम लोग को चिढ़ाता था। लेकिन आज के दौर में उन लोग जब मैट्रिक पास कर लेता था तो उन लोग
नौकरी में चला जाता है। लेकिन हम लोग जाके कहते हैं कि हम लोग यहाँ पूर्व भाषा में आईए हो रहा है, बीए हो रहा है, एमए हो रहा है, पीएचडी हो रहा है, तब हम लोग एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो शुरुआत ही नहीं हुआ। आप लोग सब जान रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर कौन बनेगा? तो उसको पढ़ाई लिखाई किया रहेगा, वही टीचर बनेगा। जैसे अभी आप लोग कितने हैं इस कमीशन में? कितना है? आप लोग 10, उसके पहले ढेर सारे। जैसे कमीशन टीचर डॉक्टर बंदे खलखोल लोग का बैच 10 जन लोग ले, 10 जन घुसे ना। और बीएड टीचर लोग अभी करीब 80-90 हो गए, 80-90 हो गए। दूसरी जगह तो नहीं है, न छत्तीसगढ़ में, न बंगाल में, न तो असम में, कहीं नहीं, उड़ीसा में कहीं नहीं, क्योंकि वहाँ शुरुआत ही नहीं हुआ। तो ये रोजगार भी एक रास्ता खुल गया है। और झारखंड सरकार इतना तो मान्यता दिया है कि इसको एक्सलेंस डिपार्टमेंट, एक्सलेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सलेंस के रूप में इसको मान्यता दिया है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है कि इसको फैकल्टी के रूप में अलग से मान्यता दिया है। फैकल्टी के रूप में इसको एक अलग से मान्यता दिया और फैकल्टी के लिए डीन का बहाल किया। डीन को यहाँ भी चलता है, डीन के अंडर में सभी लोग चलते हैं। अब है जिस तरह से ह्यूमैनिटी अलग से चलता है, आर्ट साइंस अलग से चलता है, और कौन सा ह्यूमैनिटी वो नहीं चलता। तो अब जो है हम लोग सब मिलके मांग करेंगे कि हमको भी इसका मिले, दर्जा मिले। जब फैकल्टी बन गया है तो फैकल्टी को दूसरा साइंस को जो मिलता है अधिकार, वो हम लोग को भी मिले, मिलना चाहिए कि यस। जो कोटा उसको 100 में 20% देते हैं, तो टीआरएल को भी 20% मिले। यस। तो टीआरएल में हम लोग बंटवारा करेंगे। लेकिन ये तो सरकार से मांग करना होगा, मांग करने के लिए तो कितना बैठना पड़ेगा। तो हम लोग का जो नाम के नाम से मुक्का नाम नहीं का गुमला जिला का नहीं रहा, गुमला जिला लोहरदगा और रांची, और गुमला लोहरदगा रांची के अलावे सर लाते हैं। और इधर सिंहभूम नहीं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई लिखाई हो रहा है उसके साथ में बाहर के से क्यों हम लोग आके बातचीत कर रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक सिलेबस के माध्यम से काम कर रहा है। एक सिलेबस में ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, उसमें कितना मार्किंग होगा, परीक्षा होगी, वो सिलेबस विभाग देखता है। लेकिन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त यदि संगे पद्दा के पानु खोढ़ा नु नलक मनल, और खोढ़ा नु ये नलक मनल की। तो आज हम एक ये है कि अभी तक जो हम लोग ग्रामर का जो बात करने आए हैं, हम लोग चर्चा करने आए हैं, उसमें ग्रामर किताब 2005 के पहले कई लोग लिखे, जिसमें आजाद तिर्की है, पीसी बेक है, और एक दो का नाम है। लेकिन 2005 में एक विशेष कार्यशाला हुआ। उस कार्यशाला में हम लोग के बीच ट्राइबल रिसर्च, ट्राइबल नहीं, उस समय झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में एक बैठक हुई थी। मैसूर से एक जानकार, एक एक्सपर्ट आए हुए थे भारतीय भाषा संस्थान से, और वहाँ से हम लोग को जो जानकारी दिया गया, जो निर्देश दिया गया, उस पर हम लोग काम करते आ रहे हैं। उसके बाद में कई किताबें लिखी गई, इसमें से एक कथाएँ, एक महावीर जी का, महावीर और चौथी जी का किताब है। उसके बाद दूसरा किताब एक महेश भगत का है, तीसरा किताब एक जुभेल जी का है, और चौथा किताब एक इसका प्रेमचंद जी का है, और एक किताब है
नहीं मेरा 300 और दिख रहा है मॉडर्न पुरुष ग्रामर के रूप में डॉक्टर नारायण भगत उनका एक दिख रहा है साथ में। तो क्यों हम लोग इस यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, तो इसके पीछे है कि अभी भाषा पर बहुत काम अलग अलग हो रहा है। बंगाल सरकार पुरुष भाषा को वहाँ का राजकीय भाषा का दर्जा दे चुकी है, वहाँ भी काम हो रहा है, व्याकरण पर भी काम हो रहा है। और इसी साल असम में भी सरकार ने इस भाषा को पढ़ाई लिखाई के लिए वो स्वीकार कर लिया है और वहाँ भी काम चल रहा है। वहाँ के लोगों से बात की आस्था भाइयों ने कथा मंडा तो आर बाजा का एमागे डिबाखरा ये पहला क्लास की 5वां क्लास बोलती एम सिलेबस का माला तो आर बाज एम बाजकम का एम है ये व्याकरण क्षेत्र में कथा कथा करना भी एम अने आर बाजा की बला हमारी नेता से एम हो बतो और नाम हो कथा करना एम बाजकम का एम मन कर अच्छा हरो मन एम झारखंड ता अलरे मन करियार आज आगे तले निमन में को आप कौन एम ही बछड़ा बेच रहा हां अच्छा ठीक नहीं मिलेगा। तो 3 स्टेट में पुरुष भाषा को पढ़ाई लिखाई का भाषा के रूप में सरकार से मान्यता मिल गया है, ये एक बड़ी बात है। तो अभी तक जो हम लोग ये किए थे